अच्छा, अब ये बताओ सरकार आप कि कांग्रेस से बागी होके एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं शंकर लाल अग्रवाल, तो उनका क्या वो गांव-गांव को जो कीर्तन होता है, हाँ। अष्टप्रहरी होता है, उसमें पैसा दिए हैं वो। अच्छा तो वोट देना करके नहीं दिए। अच्छा वो खाली मैं आप लोग जो भगवान का नाम ले रहे हो, इसमें मैं चढ़ा रहा हूँ हाँ पैसा, ठीक है। और इसमें खर्चा करो। अच्छा, तो अब तो खड़े हो गए हैं तो वोट वो मांगेंगे? खर्चा खड़ा हो गए हैं, हाँ। लेकिन ये नहीं है हम लोग को जरूरी हाँ। कि उनको वोट देंगे। अच्छा पहले से अगर वोट दोगे तो मैं इतना रुपया दूंगा करके हमारे मंडली में हाँ। अगर पैसा देता हाँ। तो हम लोग पैसा नहीं देता। अच्छा तो हम लोग कर्मचारी भी है, कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा कर्मचारी तो हमारे काम करेंगे ना। सर, आप विधानसभा में प्रत्याशी हैं रायगढ़ विधानसभा में, तो क्या किन मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जी। बहुत सारे मुद्दे हैं सरकारी जनता की सुविधाओं के लिए, हाँ मूलभूत सुविधाओं के लिए। हाँ। घोषणा पत्र में हम- तो क्या कांग्रेस कांग्रेस में आप थे तो कांग्रेस ने आपने बगावत किया? नहीं, हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी कीर्तन पार्टी चुनाव लड़ रही है, कीर्तन पार्टी चुनाव लड़ रही है। नहीं, तो आप तो कांग्रेस में थे, कोषाध्यक्ष थे, हाँ, तो बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं कीर्तन पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। कीर्तन पार्टी से। हाँ। तो आपका चुनाव चिन्ह कीर्तन पार्टी है? कीर्तन पार्टी का चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा मिला। हम लोग कीर्तन पार्टी का समिति बना के उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है। कीर्तन पार्टी के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, कीर्तन पार्टी के हमारे साथ हैं। ये देखो। आप तो एक उद्योगपति भी हैं, तो स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत लोगों को आपने उद्योग में स्थान दिया है, नौकरी दी है? पूरे कितने पूरे प्रतिशत? पूरे जो भी हमारे रायगढ़ जिले के लोग प्रतिशत सभी लोग हैं, जितने हमारे उद्योग है, जितने जो सरकारी आंकड़े तो कह रहे हैं कि 100% आपने बाहर से को लाया है। आप एक बार रिकॉर्ड, सरकारी आंकड़े हाँ एक बार रिकॉर्ड चेक कर लीजिए अपने। नहीं, वो तो रिकॉर्ड तो बनवा लिया जाता है, हाँ रिकॉर्ड बन जाता है, रिकॉर्ड बनवा लिया जाता है। रिकॉर्ड बना हुआ है। और जो सरकार- आपके शिक्षा पर क्या वो है? शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। छत्तीसगढ़ सरकार अभी पिछले 15 साल में भाजपा शासन में शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दिया। जी अभी की सरकार जो चल रही है, अभी शिक्षा में कोई ध्यान नहीं दी। अच्छा। हम लोग शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। हाँ। और एक एक आदमी को शिक्षित करके एक एक आदमी के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाने की पूरी व्यवस्था। किन किन विषयों पर शिक्षा के लिए विशेष प्राय आपका प्राय ध्यान? सभी हैं। जैसे- जब हमको समझ में आएगा गांव की डिमांड जो आएगी, सभी के हिसाब से हम काम करेंगे। आपका सर क्या, आपकी योग्यता क्या है? मेरी योग्यता से मतलब नहीं है। जी, मैं तो उसी के अनुसार होता है, विकसित होता है। मैं कोई पढ़ाने नहीं जाता। प्रत्याशी जो होता है, मैं कोई पढ़ाने नहीं उसके जाता। पास मैं विजन एक होगा। शिक्षक के साथ पढ़ा हूँ आदरणीय- और शिक्षा के लोग ही नहीं, शिक्षा मेरा देंगे। प्रश्न ये है हाँ। कि जब तक प्रत्याशी यदि प्रत्याशी के पास अपना विजन नहीं है, हाँ। वो पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ। तो उसके पास जो नीतियां हैं, हाँ। उसको बनाने के लिए वो कैसे बनाएगा? उसके पास नीति नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है। नीति तो दिख रही है, जनता को दिखेगी। आप और हम कौन होते हैं नीति बनाने वाले, बनने वाले? तो जनता वही- की जो वही डिमांड तो- आएगी, वही तो उसी सर। नीति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जनता की डिमांड के हिसाब से शिक्षा प्राप्त होगी लोगों तो को। जनता आपके अनुसार कितने लोग रायगढ़ जिले में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? पूरे पूरे शिक्षित हैं। कितने प्रतिशत? जो नए बच्चे आएंगे, जो नई पीढ़ी आएगी, उनको लिए हम आगे बढ़ाएंगे। नई पीढ़ी के लिए कौन सी शिक्षा में क्या शिक्षा का वर्गीकरण उसको होगा? मेडिकल एजुकेशन में आप बढ़ाएंगे? देखिए, ये सब बातें तकनीकी अभी विज्ञान चुनाव का टाइम है, बढ़ाएंगे। इतने के लिए नहीं है। हम लोग चुनाव के काम में लगे हुए हैं और हम जो काम कर रहे हैं उस काम के बारे में जनता को एक एक चीज की जानकारी है। हम किसके आगे बढ़ जनता रहे की हैं। बात ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, आदरणीय, जनता मैं आपको तो समझा जनता देगी। की बात ही पूछ रहा हूँ। आपको 3 तारीख के बाद जनता समझा देगी पूरी बात को। मैंने क्या समझा कि मैं कोई राजनीति नहीं, आप जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उस मैं क्वेश्चन की बात राजनीति नहीं है। हाँ। आप जिस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं वो मैं क्वेश्चन तो जनता से कीजिए। आप जनता का मैं जनता का सेवक हूँ। जनता का प्रतिनिधि, मैं जनता का का प्रतिनिधि ही हूँ, प्रतिनिधित्व कर रहा जनता का हूँ। सेवक हूँ। मैं तो जनता का ही प्रश्न आपसे पूछ आपको रहा हूँ। 3 तारीख को जानकारी मिल जाएगी जनता किसकी तरफ है, मैं जनता क्या चाह रही है। एक मिनट 10 गांव से मैं घूमते हुए आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरे को भाजपा और कांग्रेस की बातों को तो लोगों ने बताया, लेकिन आपका तो नाम कहीं नहीं लोगों ने लिया। अच्छी बात है, क्यों नहीं लिया? बहुत बढ़िया बात है। ये आपने क्या जो कही इस बात को जनता तक फैलाइए और जनता को वो तो- बोलिए भी आप शंकर लाल को जानते क्यों नहीं जानते शंकर लाल को? तो पूछिए आप जनता को। आपने जनता को पूछा क्या शंकर लाल क्यों नहीं जानते? जनता के पास आपका नाम, देखिए, आप जिस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जी। वो जनता समझ रही है।
आपकी मेंटेलिटी क्या है, जनता की मेंटेलिटी क्या है, मेरी 3 तारीख को आपके सामने आ जाएगी। वो तो हाँ, ये वो तो हमको आएगा। ये आपको हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो 3 आएगा। तारीख को समझ में आ जाएगा जनता क्या चाह रही है और जनता किसके साथ है। चलिए, धन्यवाद। पैसा होने से साहब जनता स्वीकार नहीं कर लेती। यदि साहब से मैं और प्रश्न करता तो साहब मेरे से हाथापाई पर भी उतर आते।